हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आज आपके लिए क्लास 12 बितान भाग 2 हिंदी का चैप्टर फर्स्ट सिल्वर वेडिंग का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों। क, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। ख, पीढ़ी का अंतराल। और ग, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इसका उत्तर है पीढ़ी का अंतराल। सिल्वर वेडिंग कहानी में बच्चे अपने पिता के पारंपरिक बहुत समय से आ रहे दृष्टिकोण को पिछड़ा हुआ मानते हैं, जबकि यशोधर बाबू अपने बच्चों की आधुनिक जीवन शैली को अनुचित मानते हैं। यशोधर बाबू को बदलते समय और समाज के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। पीढ़ी के अंतराल के कारण यशोधर बाबू और उनके बच्चों के बीच बातचीत बहुत कम होती है, जिसके कारण पिता और बच्चों में दूरियां बनी हुई हैं। कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए पुरानी पीढ़ी को थोड़ा आधुनिक होना चाहिए और नई पीढ़ी को परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। अपने घर के और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलाव के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण हो सकते हैं। विद्यालय और घर के आसपास के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक बदलाव सुविधाजनक होने के बाद भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। पहले के मुकाबले अब घरों के आसपास खुली जगह कम हो गई है, पक्के मकान ज़्यादा बन गए हैं, जिससे बुजुर्गों को घुटन होने लगी है। आधुनिक बदलाव जो बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। आवासीय क्षेत्रों में बदलाव, पहले घर के आसपास खाली जगह होती थी, बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग टहल सकते थे, एक दूसरे से बात कर सकते थे। अब हर जगह पक्के मकान, जिससे खुली जगह कम हो गई है। पारिवारिक संरचना में बदलाव, एकल परिवार का प्रचलन बढ़ गया है, जिसे बुजुर्गों का अकेलापन महसूस होता है। डिजिटल शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग होता है, जो बुजुर्गों के लिए समझने में मुश्किल हो सकता है। आधुनिक परिवहन, साइकिल और मोटर वाहनों का उपयोग, जो पहले कम था, अब विद्यालय जाने का एक आम तरीका है। शारीरिक गतिविधि का होने से कारण बच्चे आलसी होते जा रहे हैं। शारीरिक गतिविधि ना होने के कारण बच्चे आलसी होते जा रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन, लड़के लड़कियां का एक साथ पढ़ना और आधुनिक कपड़ों का प्रदर्शन पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ लग सकता है। बुजुर्गों को यह बदलाव अच्छे क्यों नहीं लगते। इसका कारण पारंपरिक मूल्यों का ह्रास। बुजुर्गों को लगता है कि आधुनिकता के नाम पर पारंपरिक मूल्यों और संस्कृति को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सुरक्षा की भावना में कमी, आधुनिकता के साथ बुजुर्गों को यह भी लगता है कि समाज में सुरक्षा की भावना कम हो रही है, खासकर जब वे अपने बच्चों और पोते पोतियों को आधुनिक तरीकों से जीवन जीते देखते हैं। आधुनिकता और सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बुजुर्गों के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है। एक स्वस्थ समाज के लिए युवा और बुजुर्गों के बीच समझ और संवाद होना आवश्यक है। अब हम प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उनके लिए एक तर्क दीजिए। कहे, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। ख, यशोधर बाबू में एक तरह का एक द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ग, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। तो इसका उत्तर है ख। हम उत्तर में इस कथन को पूरा लिखेंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी में पार्टी के समय जब उनका बड़ा बेटा भूषण यशोधर जी को उनके मित्रों और उच्च अधिकारियों से मिलाते हैं, तब शादी की बधाइयों का जवाब वे हाथ मिलाकर थैंक यू कहकर देते हैं। चाहे वे पुराने संस्कारों के हों, लेकिन विलायती रीति रिवाज से वे भली भांति परिचित है।
आना सब कुछ चाहिए, सीखना सब चाहिए, टाई सूट पहनना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है। यानी अपने रीति रिवाज हमें भूलना नहीं चाहिए। आधुनिकता के कारण हम अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़ नहीं सकते, ना भूल सकते हैं। अब ये प्रश्न उत्तर। बच्चों, सिल्वर वेडिंग कहानी से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आपको इसके उत्तर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र कौन है? दूसरा प्रश्न है, यशोधर बाबू के आदर्श कौन है? तीसरा प्रश्न है, यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? चौथा प्रश्न, उनके बड़े बेटे का नाम और वह कौन सी कंपनी में कार्यरत है? और पांचवा प्रश्न, गधा पचीसी से क्या आशय है?